जनार्दन सा नुचरश्च मह्यम। जनार्दन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और जनार्दन को मानने वाले लोग संगठित होकर सब प्रसन्न जीवन व्यतीत करें। दुनिया में जितने लोग हैं आप देखेंगे जो सज्जन लोग हैं उतने संगठित नहीं। कभी अच्छी तरह से आप समाज का विश्लेषण करें तो बुरे लोग जितनी जल्दी संगठित होते हैं अच्छे लोग संगठित उतने नहीं होते। कहते हैं हमें क्या करना है, वो सब अपने को बचाने के लिए कहते हैं कि हमें करना है, यदि हम उसको नहीं बचाएंगे। कभी हमारे माननीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि जयललिता को बचाना है और जयललिता जी कहते हैं कि लालू प्रसाद जी को बचाना। वो बड़े संगठित हैं क्योंकि उनके पास 66 करोड़ का घपला है तो उनके पास 900 करोड़ का घपला। लेकिन ये बड़ी कठिनाई कि सज्जन लोग कभी आपस में विचार नहीं करते कि नहीं हम संगठित होकर सद्गुणी लोग मिलकर और इस देश में असद्गुणियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस प्रकार का विचार हम सब लोग नहीं करते। हम बड़े आस्तिक होने के कारण कहते हैं भगवान बड़ा समर्थ है, सब अपने आप करेगा। भगवान कहते हैं भाई तुम करो, हम कहते हैं भगवान करे, और इस बीच में जो बीच का काल आता है उसमें दुष्ट लोग कहते हैं न तुम करो न भगवान करे, हम तुम्हें करके बताते हैं, और ये देश बिगड़ जाता है। सोमनाथ महादेव के समय में यही तो हुआ। 60 पुजारी मिलकर कहते हैं भगवान का रक्षण हम क्या करेंगे, भगवान स्वयं समर्थ है, और वो केवल मूक दृष्टा बनकर बैठ जाते हैं और गजनवी के लोग आकर के और इस पवित्र शिवलिंग को अपने हथौड़ों से तोड़ डालते हैं। कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग शरणागत होते हैं, कुछ केवल तटस्थ बैठे रहते हैं, और इतिहास इस प्रकार से कलंकित हो जाता है। प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवांश्च जनार्दन सा नुचरश्च मह्यम। राक्षसों के विनाश की बात आगे आ रही है, इसलिए सारी बात आज की भूमिका में आप समझ लीजिए। क्योंकि उस समय बहुत तंग कर रहे हैं लोग, यज्ञ नहीं करने देते विश्वामित्र जी को, इसलिए विश्वामित्र को अपनी साधना छोड़कर राजा के पास मांगने के लिए अवसर आया। कई लोग कहते हैं कि जब इतने तपस्वी थे, इतनी शक्ति थी, तो आपने आप ही तपस्या से क्यों नहीं मार दिया? राम जी को लेने के लिए क्यों गए? वशिष्ठ के पास क्यों कहलाया? मंत्रणा क्यों कराई? देखिए आज भी आप जानते हैं सबके विभाग अलग अलग होते हैं। उसी तरह से प्राचीन काल में तपश्चर्या, साधना, अनुष्ठान और शक्ति संग्रह ये कार्य ब्राह्मणों का और ऋषियों का था। लेकिन किसी पर शक्ति का प्रयोग कराना हो तो ऋषि कभी नहीं करेगा। आज भी आप देखें जो वित्त मंत्री है वो प्रसारण मंत्री का काम नहीं करेगा, और जो प्रसारण मंत्री है वो सेना का काम नहीं करेगा। जिसका जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग दिया गया है, वो उसी का पालन करता है। ऋषि का ये विभाग कि वो साधना करे, शक्ति संपन्न हो, मार्गदर्शन करे। लेकिन जब किसी का वध कराना हो तो ऋषि स्वयं वध न करे, नहीं तो इतिहास कलंकित हो जाएगा कि ऋषि ने उसको मारा। यह क्षत्रिय का कार्य है जो राज्य का संचालन करता है कि दुष्टों का दंड वो दे। इसलिए दुष्टों को दंड दिलाने के लिए जो निश्चित है उस क्षत्रिय को प्रसन्न करने के लिए, आज्ञा देने के लिए, और वशिष्ठ जी की मंत्रणा के द्वारा और तैयार करते हैं कि राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। वे चल पड़ते हैं। प्रत्याख्यातो यदि मुनि शापम दास्यत्य संशयः कथम श्रेयो भवेन मह्यम असत्यम चापि न स्पृशेत्। महाराज मुझे आदेश दीजिए, मैं वही करूं जिससे सत्य मेरा साथ न छोड़े और मैं सत्य को स्पर्श न करूं।